नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज हम बैठे हैं डॉक्टर अभिनीत लाल के साथ, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट और सर्जन भी हैं। यानी कि वो कान से जुड़ी, सुनाई देने से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है, बहरेपन की जो समस्या होती है, इन सभी चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं। हम डॉक्टर अभिनीत लाल से आज खास तौर पर हियरिंग लॉस यानी कि बहरेपन के बारे में सवाल जवाब करने वाले हैं। मगर हम अपने सवाल शुरू करें उसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि हियरिंग लॉस जो होता है, ये बहरापन जो होता है, वो किन कारणों की वजह से होता है? बहरापन बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। प्रमुख जो दो कारण हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स हैं सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं या नर्व डेफनेस, एंड दूसरा प्रकार का होता है जिसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं, जो कि पर्दा खराब होने की वजह से या पर्दा के अंदर जो सुनने की हड्डियां होती वो खराब होने के वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। एंड दूसरा जो मैंने बताया नर्व लॉस, जो सुनने के नस सूखने के वजह से होता है ना। ये आज 21वीं सदी हो गई है और आज हमारे के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे यंत्र हैं जिसको हम लोग यूज़ करके एक पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल हियरिंग दे सकते हैं पेशेंट को। आप किसी भी बहरेपन इंसान के अंदर आप अगर देखें तो वो सोसाइटी से एकदम कट ऑफ हो जाता है। आप अपना खुद एक बार देखिए, अगर कान दोनों बंद करके 10 मिनट भी अगर आप रहेंगे तो आपको अजीब लगेगा। एंड वही सोचिए एक बहरा पेशेंट बहरेपन से जो जूझ रहा है, उसके आप अंदर में क्या गुजर रही होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहरेपन को ख़राब नज़र से ना देखे, उसको स्टिग्मेटाइज ना करे, बल्कि उस पेशेंट को इनकरेज करे इलाज लेने के लिए। बिकॉज़ आज 21वीं सदी पे हम लोग के पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा सर्जिकल टेक्निक है, जिससे हम लोग एक नॉर्मल लाइफ उस पेशेंट को दे सकते हैं। प्रमुखतः इसमें हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं, जो नर्व लॉस के वजह से होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट एकमात्र सारे सेंसरी ऑर्गन हैं उसमें एक ही मात्र जो सुनने के लिए हम लोग बायोनिक ईयर जिसको बोलते हैं, वो कॉक्लियर इम्प्लांट होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट में हम लोग यंत्र बैठाते हैं कान के अंदर भीतरी वाले भाग में, जिसको कॉक्लिया बोलते हैं, और ये यंत्र डायरेक्टली नस को स्टिमुलेट करता है। तो इससे जिस भी मरीज़ का कॉक्लिया वीक हो जाए, जिसको सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस या नर्व लॉस हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग इसके कॉक्लियर इम्प्लांट करके एक नॉर्मल हियरिंग हम लोग उसको दे सकते हैं। जी, अगला सवाल अब मैं ये करना चाहूँगी कि बहरापन अचानक से तो नहीं होता है, तो क्या कोई ऐसे लक्षण है जिससे एक आदमी ये पहचान कर सकता है कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे घटती जा रही है? प्रमुखतः हम लोग काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी बहरे होते हैं, ठीक है। इन बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनका डायग्नोसिस होना चाहिए एंड सही समय पर, जिसका मतलब 4 साल की उम्र के अंदर उसका एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिकॉज़ अगर वो 4 साल के अंदर में उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो बोलना नहीं सीखेगा, और जो बच्चे अल्टीमेटली बहरे और गूंगे हो जाते हैं। तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, सर्जरी कैपेबिलिटी है, जिससे हम लोग ऐसे बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं जो बहरे और गूंगे ना रहें। तो ये बच्चों का हो गया। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सुनने का नस कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास हियरिंग एड्स होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, जिससे हम लोग कर सकते हैं। एंड जो दूसरी बात थी जिसको हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं, जो पर्दा ख़राब होने की वजह से या कान के झिल्ली ख़राब होने की वजह से या कान के सुनने की हड्डी ख़राब होने की वजह से होता है। तो ये सब कंडक्टिव हियरिंग लॉस इसको हम बोलते हैं, और इसके लिए हम लोग सर्जरी करके इसको रिपेयर करके अच्छा कर सकते हैं।
एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें हियरिंग लॉस का यानी कि बहरेपन का जो खतरा रहता है, जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है? आम तौर से अगर हम लोग बच्चों में देखें तो जो बच्चे पैदाइश होने के बाद तुरंत आईसीयू में रहे हो या इंटेंसिव केयर में रहे हो या उन्हें पीलिया हुआ हो या माँ को मीज़ल्स या रूबेला टाइप का इन्फेक्शन हुआ हो, टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये सब बच्चे हाई रिस्क बेबीज़ होते हैं हियरिंग लॉस के लिए। और ऐसे बच्चों में जब पैदा होने के तुरंत बाद हियरिंग टेस्ट, जो न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग होता है, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बच्चों की तरफ हो गया। और एडल्ट्स में हम लोग जनरली देखते हैं कि जो व्यक्ति काफ़ी नॉइज़ी एरिया में रहते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म के पास में या बहुत बिज़ी मार्केट के पास में रहते हैं, तो उनमें भी नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए मेरा सब सब्सक्राइबर्स से आग्रह रहेगा कि हॉर्न का इस्तेमाल जितना कम से कम करें बेटर रहेगा। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर किसी की सुनने की शक्ति चली जाती है तो उसकी लाइफ में इसकी वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? डिप्रेशन जैसी कोई समस्या या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसी कोई समस्याएं हो सकती है? एकदम हो सकती है। आप एक बहरापन के आदमी के अंदर घुस के एहसास करके देखिए। वो अपने बच्चों से नहीं बात कर सकता है, वो एक लेडी अपने हस्बैंड से नहीं बात कर सकती है, बच्चे उससे बात कर रहे हैं बट उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2 वीक्स पहले ही हम लोग ने एक ऐसे ही मरीज़ जो 32 इयर्स की लेडी थी, वो 2 साल से बिल्कुल कम्प्लीटली डेफ थी। वो बोलना जानती थी बट वो सुनती नहीं थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों का क्या उनको रिक्वायरमेंट है, क्या उनको चाहिए, वो कुछ नहीं सुनती थी। अब हम लोग ने उसका एक कॉक्लियर इम्प्लांट किया है, अभी वो सुन सकती है और एक नॉर्मल टाइप का लाइफ वो गुजार सकती है। इससे बचाव किसी तरीके से किया जा सकता है? कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग हियरिंग लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? हियरिंग लॉस जैसे मैंने बताया बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, बट बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कुछ रूटीन हेल्थ हाइजीनिक तरह से हम लोग को करना है कि कान के अंदर काड़ी या बर्ड्स ये सब नहीं डालना है, कान के अंदर कोई टाइप का तेल मसाला ये सब कुछ नहीं डालना है। आमतौर हम लोग देखते हैं कि कान में कुछ जो मिलता है वो डाल देते हैं, ये सब नहीं करना है। कान एक प्रेशियस ऑर्गन है, उसको प्रिजर्व करना हम लोग को हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हमारे पास कान है, सुनाई दे रहा है, तब तक हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब वो चला जाएगा तब हम लोग को समझ में आता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो सुनने की समस्याएं होती है, जो बहरापन होता है, वो अक्सर 4 साल से पहले एक बच्चे के शरीर में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन अगर उसकी पहचान देर से की जाए तो वो उम्र भर के लिए बहरा हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि माँ बाप सतर्क रहें और अपने बच्चों का रेगुलर चेकअप कराते रहें, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या है भी तो उसका ठीक समय पर इलाज कराया जा सके और उनका बच्चा भी एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाए। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।